हम काम करते हैं ताकि हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, अपने घर की, अपने परिवार वालों के लिए कुछ कर सकें। लेकिन अगर यही काम हमारी मौत का कारण बन जाए तो? यह कहानी 1998 की है। बीपीओ यानी कॉल सेंटर्स भले ही एक आम चीज़ है आजकल, पर उस ज़माने में ये कुछ ही जगहों पर थी। ऐसा ही एक बीपीओ था मुंबई के अंधेरी ईस्ट में, जहाँ मेरे दोस्त के चाचा जॉब करते थे। उनका कॉल सेंटर एक अमेरिकन बैंक को केटर करता था। मतलब उनके वर्किंग आवर्स देर रात शुरू होते थे, और क्योंकि ये एक लेट नाइट शिफ्ट थी, रात को पूरा ऑफिस प्रीमाइस सुनसान रहता था। फीमेल एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी के नज़रिए से शाम के 7 बजे के बाद कोई भी शिफ्ट में अलाउ नहीं किया जाता था। ऑफिस बिल्डिंग का सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही एक्टिव रहता था, बाकी सारे फ्लोर्स सुनसान। अगर रात को आप उसे देखें तो वो किसी खंडर से कम नहीं लगते थे। रात की शिफ्ट में लोग अपने क्यूबिकल से बाहर सिर्फ ब्रेक के टाइम पर निकलते थे। ज़्यादा दूर न जाते हुए वहीं आसपास टहल कर वो वापस आ जाते थे। मेरे दोस्त के चाचा को उन दिनों नई नई सिगरेट पीने की आदत पड़ी थी। उन्हें हर आधे घंटे में सिगरेट की तलब होती थी, लेकिन नो स्मोकिंग प्रीमाइस होने की वजह से उन्हें मेन गेट के बाहर जाना पड़ता था, जो उनके ऑफिस से करीब 100 मीटर दूर था। सिगरेट पीने के लिए जाना और वहाँ से आना, उसमें तकरीबन 10-15 मिनट का वक्त लग जाता था। हर घंटे 15 मिनट के लिए अपने क्यूबिकल से दूर रहना उनके मैनेजर को गवारा नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। वो चुपके से फर्स्ट फ्लोर जाते थे। वहाँ किसी नई ऑफिस का काम चल रहा था। उस जगह पर सिवाय वर्कर्स के और कोई नहीं आता था। एक रात ऐसे ही करीब 3 बजे मेरे दोस्त के चाचा हमेशा की तरह सिगरेट पीने फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़े। आमतौर पर उनके साथ उनके दोस्त भी जाते थे, लेकिन किसी कॉल पर होने की वजह से वो नहीं आ पाए और चाचा को अकेले ही जाना पड़ा। वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे और उन्होंने अपनी सिगरेट निकाली और माचिस से जलाकर उन्होंने पहली कश ली, और पहली कश के सुकून में वो फ्लोर पर घूमने लगे। जैसे ही वो चल रहे थे, उन्होंने अपने कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आहट भी सुनी। उन्हें लगा कि शायद उनके दोस्त आ गए होंगे। यही देखने के लिए वो पीछे मुड़े। तब उन्होंने देखा दूर कहीं कोई जा रहा है। गौर करने पर उन्होंने देखा कि वो एक औरत थी जिसने काली साड़ी पहनी थी और बाल उसके घुटनों तक थे। उस औरत को देखकर वो बड़े हैरान हुए। उसी वक्त वो औरत सीढ़ियों की तरफ चलने लगी और ये भी उसका पीछा करते करते सीढ़ियों पर पहुंचे। सीढ़ियाँ जो गोल गोल होते हुए चौथे मंजिल तक जा रही थी। इन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ी और चौथे मंजिल तक पहुंच गए। उस चौथे मंजिल के आगे वो सीढ़ियाँ खत्म थी। वो बड़े हैरान परेशान हुए कि आखिर वो औरत गई कहाँ। किसी को ना पाकर वो बहुत घबराए और दौड़ते हुए अपने दोस्त के पास आकर अपना सारा किस्सा सुनाया। उनके दोस्त ने इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन दिलासा दिलाने के लिए उनके साथ वो फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचे। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते ही उन्होंने देखा वही औरत सीढ़ियों पर बैठी है। उसका सर उसके घुटनों के बीच था। पहले तो उन्हें लगा कि शायद रो रही है या भटक गई है, इसीलिए उनके दोस्त ने उन्हें एक आवाज़ लगाई, शायद वो उनकी तरफ देखे। पर जैसे उन्होंने आवाज़ लगाई, उन्होंने देखा उस औरत के बाल धीरे धीरे लंबे होते जा रहे हैं। इतने लंबे कि कुछ ही मिनटों में वो सारी सीढ़ियाँ उसके बालों से भर चुकी थी। वो खड़ी हुई, उसने उन दोनों की तरफ इशारा किया और ज़ोर से चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि ये दोनों चिल्लाते हुए नीचे भागे, और उनका ये शोर सुनकर पूरा कॉल सेंटर बाहर आ चुका था। और जैसे ही इन्होंने कॉल सेंटर वालों को देखा, वो दोनों एक साथ बेहोश हो गए। अगले दिन चाचा की आंखें हॉस्पिटल में खुली, और आंख खुलते ही उन्होंने सबसे पहले अपने दोस्त के बारे में पूछा। उन्हें तब पता चला कि उनके दोस्त की उसी रात मौत हो चुकी है। जैसे तैसे उनके घर वालों ने चाचा की जान तो बचा ली, लेकिन वो कभी इस सदमे से उभर नहीं पाए। वो आज तक यही कहते हैं कि उनके दोस्त ने उस औरत को आवाज़ दी, शायद इसीलिए वो उन्हें निकल गई। अगर चाचा भी यही करते तो वो उन्हें भी निकल जाती।